महाराष्ट्र की राजनीति में एक शख्स जो लगातार राजनीति में प्रासंगिक है, उसकी सत्ता चली गई, उसकी पार्टी भी खतरे में है, वो अपने जनाधार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बावजूद इसके महाराष्ट्र की जनता बेहद गंभीरता से उसको देख रही है। उसका नाम है उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उसी उद्धव ठाकरे की बात करें जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति पूरी चर्चा का विषय बनी रहती है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक चीज जो सबसे प्रासंगिक है वो ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे शिवसेना पर दावा करें तो एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को पूरे शिव सैनिक आम सहमति से अपना प्रमुख मानते हैं, क्या एकनाथ शिंदे को भी उसी तरीके से अपना प्रमुख स्वीकार करेंगे या अपना प्रमुख मानेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस सवाल के जवाब में जो पोल आया है, आम जनता ने जो वोट किया है, वो बेहद चौंकाने वाला, वो बेहद ऊहापोह की स्थिति पैदा करने वाला। चूंकि इसमें जो है वो बहुत संजीदगी भरी बात कही गई है। इस पोल में 38% लोग ही मानते हैं कि हाँ, एकनाथ शिंदे को बाकी शिव सैनिक जो शिव सैनिक हैं वाकई में वो अपना प्रमुख मानेंगे, लेकिन 62% लोगों का मानना है कि नहीं, यानी कि उद्धव ठाकरे को ही अपना प्रमुख मानेंगे। उद्धव ठाकरे को मानने का एक कारण है, एक तो बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं, दूसरी चीज है कि वो लंबे अरसे से शिवसेना का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि जब से बाला साहेब ठाकरे की स्थिति नाजुक हुई, जब वो स्वास्थ्य कारणों से इस स्थिति में नहीं थे कि वो शिवसेना का नेतृत्व कर सके, तो उसका नेतृत्व जो था वो उद्धव ठाकरे के पास था। यही कारण है कि जिनका मातोश्री से जुड़ाव है या जिनकी बाला साहेब ठाकरे से आस्था है, बार बार शिव सैनिक तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहते रहे हैं कि हम मातोश्री वाली शिवसेना को मानते हैं। अब यही कारण है कि इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में असली शिवसेना की लड़ाई तो चली रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, इलेक्शन कमीशन के पास भी मामला चला, जिसमें दस्तावेज जमा करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को कुछ मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई करने की बात कर रहा है कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की। लेकिन आम जनता ने बता दिया है कि अभी भी उद्धव ठाकरे को जितना कमजोर सियासी तौर पर आंका जा रहा है, उद्धव ठाकरे दरअसल उतना कमजोर हैं नहीं। शायद ही एक कारण है कि अभी भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के जिस प्रासंगिक कारणों से चर्चा का विषय बने हुए, उसमें से एक चीज है कि उनका अस्तित्व और वजूद अभी भी तटस्थ है, मजबूत है और वो लगातार राजनीति कर भी रहे हैं। इधर शिवसेना का जनाधार मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार शिव संवाद यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का नेतृत्व उनके बेटे आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझने लायक बात है कि टशन की राजनीति अब यहाँ पर हावी हो रही है, क्योंकि आगामी समय में दशहरा में रैली होनी है जो शिवसेना की तरफ से होती है और ये रैली शिव सैनिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी रैली से शिवसेना अपनी रणनीति तैयार करती है। ये रैली और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस रैली के जरिए बीएमसी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी और इसमें जो शिवसेना का प्रमुख होता है उसको लेकर के जो बातें कही जाती हैं, जो बात उसके तरफ से कही जाती हैं, वो शिव सैनिकों के लिए संविधान की तरह एक सर्वमान्य बात होती है। इसके अलावा अब इस पे पेच यहाँ पर फंस गया कि इस रैली को करने के लिए, चूंकि बाकी समय में कोविड था, लेकिन अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना के भी जो उद्धव ठाकरे नित शिवसेना है उसकी सरकार गिर चुकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन जो है वो इनको रैली करने की परमिशन नहीं दे रहा है। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लेकिन इस पूरे पोल में अगर आप देखें तो 38% लोग सिर्फ शिंदे को स्वीकार करने के लिए तैयार, 62% जो बड़ी संख्या है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। यानी कुल मिलाकर के कि महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही उद्धव ठाकरे ने सब कुछ खो दिया हो, सत्ता खो दी हो, पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई चल रही हो और लगातार पार्टी से बड़े बड़े नेता निकल भी गए हैं, कई बड़े अहम नेता निकल गए उनके बावजूद इसके एक चीज साफ हो जाती है कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उन सब के बीच में उद्धव ठाकरे अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ हैं और अहमियत रखते हैं। यहाँ पर अभी देखने लायक बात यह होगी कि आगे बीएमसी का चुनाव है, रणनीति बनानी है, सब कुछ करना है। इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे अपने आप का स्थायित्व कैसे स्थापित कर पाते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।